नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो राहुल गांधी जो है हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा जो बीजेपी की जो नेता और प्रवक्ता हैं, वो उनको रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है राहुल गांधी जो है 2027 तक पीएम बनने की पूरी तरह कोशिश करें और हो सकता है उसमें कामयाब भी हो जाए। गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं, जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के जो इसकी जो सच्चाई है वो इस बात से पता चलती है, क्योंकि देखिए जो अभी बिहार के जो चुनाव आने वाले चुनाव के अंदर देखिए राहुल गांधी को हराने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे पर्सनली जी नमस्कार मित्रों, मेरा नाम ध्रुव कौशिक है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और आप जानते हैं कि जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी ने जो अपना जो एटम बम हाइड्रोजन बम जो है फोड़ चुके हैं, और हाइड्रोजन बम जैसे उन्होंने फोड़ा है उसके बाद से ही जो बीजेपी है, बीजेपी वालों की जो तख्ता पलट का जो सियासत का जो राज है वो जो है अब आने वाले वक्त में जो है देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि राहुल गांधी है आने वाले वक्त में जो है प्रधानमंत्री जो है हमको बनते नजर आए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम ध्रुव कौशिक है। आप देख रहे हैं खबर माइक और आज हम बात करेंगे साउथ सूडान की। एक बहुत ही गरीब देश जो जिसकी आबादी लगभग जीडीपी पर कैपिटा इनकम लगभग $716 है। दिस इज ड्यू टू द ईयर्स ऑफ सिविल कॉन्फ्लिक्ट, ऑयल डिपेंडेंसी और फूड इनसिक्योरिटी के कारण। आप जानते हैं कि जो मेथडोलॉजी है यूज बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इनको इंस्टांस करती है, वो कहते हैं कि जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है अमंग द 3 पुअरेस्ट नेशन के अंदर आता है। साउथ सूडान, बुरुंडी और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यमन और मोज़ाम्बिक, मलावी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड सोमालिया, लाइबेरिया, मेडागास्कर। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो नेशंस है ये गरीब क्यों रह गए। क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आपस में कॉन्फ्लिक्ट, आपस में लड़ाइयाँ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण डिसरप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई और डिपेंडेंसी ऑन वॉलेटाइल रिसोर्सेज। आप जानते हैं कि जो साउथ सूडान और नाइजीरिया है वो हाईली डिपेंड करते हैं ऐसे सोर्सेज पे जैसे कि ऑयल, एग्रीकल्चर, ग्लोबल प्राइस एंड फ्लक्चुएशंस एंड क्लाइमेट का चेंज कैन सेवरली इम्पैक्ट देयर इकोनॉमीज। करप्शन सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पे, करप्शन मतलब घूसखोरी। अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज जो कि मिसमैनेज्ड हो गए और एक्सप्लॉइट किए गए करप्ट ऑफिशियल्स के द्वारा, वो लिटिल बेनिफिट टू द जनरल पॉपुलेशन। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ एक्सेस बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, फर्दर इंटेंसिटी पॉवर्टी। ये बहुत ज़्यादा गरीब है। मेडागास्कर स्टिल होल्ड वन ऑफ द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट्स इन द वर्ल्ड, एट लीस्ट 75% ग्रोथ रेट, स्लगिश इन्फ्लेशन करंटली स्टैंड्स एट ओवर 8%। लगभग 8% तौर पर ये जो है सबसे पुअरेस्ट देश है इस कंट्री का और सेक्टेरियन स्ट्राइव करता है। COVID-19 soaring inflation and cuts to international aid made their bad situation worse. ये वर्ल्ड जो है सफ़र कर रहा है, हैज़ इनफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज टू गारंटी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ ऑफ लिविंग फॉर द ह्यूमैनिटी। लेकिन आज भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, जनजातीय ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान, साइरिया और आर्टिका से स्टैंड ईयर ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण, जो सालों से युद्ध चल रहे हैं आपस में, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उनके कारण जो इकोनॉमिक फिगर्स है वो नहीं कर पाए, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल स्टैंड अप नहीं हो पाए। और इस कारण से जो वहाँ की जो आज की तारीख में आबादी जो है वो आज भी इन सब से पीड़ित है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल पॉइंट है कि वहाँ की जो करप्ट गवर्नमेंट है तो वो एक रिच नेशन को और पुअर नेशन में तब्दील कर दिया गया। एक्सप्लोइटेटिव और कॉलोनाइजेशन और वीक रूल ऑफ वॉर और वॉर की जो सोशल स्क्रूनिटी के कारण ये सारे काम हुए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।